मोदी जी आ गए, बदल दिया खेल। मोदी चाहिए मोदी। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हेलो दोस्तों, 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं और ऐसा क्या हो रहा है कि विपक्ष के कई नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है और अगर वही करप्टेड नेता बीजेपी में आ जाता है तो उसके सारे जुर्मों को माफ कर दिया जा रहा है। और ये उसी पार्टी में हो रहा है जिसमें कुछ साल पहले एक लेजेंड थे जिन्होंने कुछ महान वाक्य बोला था। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। वैसे देखा जाए तो ये पॉलिटिशियंस भी अपनी दुकानें खोल चुके हैं। उनके दुकानों में बिकती हैं वादे, योजनाएं, करप्शंस। और देखा जाए तो 2024 साल भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि ये पूरा साल अभी तक तो कंट्रोवर्सी से ही भरा पड़ा है। कभी झारखंड का सीएम जेल जाता है तो कभी बिहार का तो कभी दिल्ली का। और वैसे भी इन सब चीजों के बीच में एंटरटेनमेंट हो रहा है सिर्फ। अभी देखो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के बाद इलेक्शंस आएंगे और अब तो लगता है कि बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी ही नहीं रहने वाली। और बात करें अपने भारत की तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या सच में ये है? आपको लगता है? क्योंकि मुझे तो पता है डेमोक्रेसी में हम अपनी बातों को खुल के रख सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को रखने वालों के साथ ये क्या हो रहा है? ये सब तो ठीक है। अब बात करते हैं यूट्यूबर्स की, सोशल मीडिया क्रिएटर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की, जिनको लोग जानते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं और वो लोग अपने स्टोरीज पे, रील्स पे, शॉर्ट्स पे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी का इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है। और हाँ, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा, जस्ट मैं अपना एक ओपिनियन रख रहा हूँ। तो दोस्तों, सोशल मीडियाज पे आप जितने भी वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में या फिर डिफेम करते हैं तो वो पेड होता है। मतलब किसी भी पार्टी के द्वारा उसको फंड किया जाता है, उस वीडियो को स्पॉन्सर किया जाता है, जिसे आप पीआर भी कह सकते हैं। और ये सारे पार्टीज की आईटी सेल्स इतने एक्टिव होते हैं इंटरनेट पे, कहाँ पे ओपोनेंट को डिफेम करना है, किस क्रिएटर को हायर करना है, इन सब चीज़ों में वो बहुत एक्टिव होते हैं और इस पे वो पार्टीज बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी करती है। जैसे रिसेंट में अभी अंकित बयापुरिया का एक रील आया था कि आप बीजेपी को पहला अपना वोट दें, और लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकता? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का राइट टू स्पीच सबके लिए है, तो इस फंडामेंटल राइट का यूज करके कोई भी अपना बातों को रख सकता है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया योजनाएं देश के डेवलपमेंट के लिए काफी मददगार भी साबित हुआ है। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही योजनाएं की ये कुछ लिस्ट है। और इंडिया को वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में भी बीजेपी का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन क्या है ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी? ये काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, तो आप कमेंट कर देना इफ आपको उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। अब आते हैं टॉपिक पे कि वोट किसे देना है। तो आप कभी भी वोट देने क्रिएटर्स के, यूट्यूबर्स के, टीवी एड्स के इन्फ्लुएंस करने से इन्फ्लुएंस नहीं होना। वोट उसी को देना है जो आपसे वादे कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे वादे को पूरा करेगा। नहीं तो एक नोटा नाम का भी बटन रहता है, नन ऑफ द एबव। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि आप किसी भी क्रिएटर्स के बहकावे में मत जाना, किसी भी न्यूज चैनल के बहकावे में मत जाना। आप वोट उसी को देना जो आपको सही लगता है, क्योंकि आपका एक वोट देश के डेवलपमेंट के भी काम आ सकता है। अगर तुम्हें समझ आई इस वीडियो की इंपॉर्टेंस तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लाइक सब्सक्राइब छोड़ो, बस शेयर कर देना प्लीज़, ताकि वो लोग भी समझें और ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस ना हो।